आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु के अनुग्रह के द्वारा सही सलामत होंगे अपने अपने जगहों पर, अपने अपने घरों में। परमेश्वर ने हम सभी को बीते समयों में संभाल के रखा। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं, उनके असीम अनुग्रह के लिए। काफ़ी समय के बाद एक बार फिर से मुझे आपके बीच में प्रभु लेकर के आए हैं और मैं धन्यवाद करता हूं पिता का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर से अवसर दिया कि मैं अपने भाइयों के साथ परमेश्वर के वचनों को बांट सकूं। मैं आशा करता हूं कि आप बीते समयों से स्कूल ऑफ तरनुस में बहुत सारी अद्भुत बातों को सीखें। बहुत सारे प्रभु के सेवकों ने जो है अच्छी शिक्षा जो है बाइबल की हमें सुनाई, सिखाई और पवित्र आत्मा जी ने हमारी मदद की। आज पास्टर लखवीर जी की क्लास थी, लेकिन वो अटेंड नहीं कर पाएंगे। हम रीज़न जानते हैं, इस वजह से प्रभु ने मुझे अवसर दिया है। इस अवसर को बहुमूल्य समझते हुए आज की क्लास को मैं शुरू करता हूं। और जितने भी मेरे सुनने वाले हैं लाइव और इसके बाद इस वीडियो को सुनेंगे, इस क्लास को सुनने के बाद अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हमने इस YouTube चैनल के ऊपर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। नहीं तो स्कूल ऑफ तरनुस का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। इसका भी लिंक YouTube चैनल पर दिया गया है और प्रभु के वचनों को सीख सकते हैं। सुप्रियो, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसको शुरू करना ही हमारा सुसमाचार होता है, या फिर मैं कहूं कि हमारे सुसमाचार की शुरुआत उसी टॉपिक से या उसी शब्द से या वाक्य से होती है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के जन्म या फिर उनके इस धरती के ऊपर आने के बारे में। आप लोगों ने अक्सर प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में, जब उन्होंने इस धरती के ऊपर आए, उन्होंने जन्म लिया, बहुत प्रचार किया है, सुना है और आज भी किया जा रहा है। क्रिसमस का जो समय वो नज़दीक आ रहा है और हम ज़्यादा समय क्रिसमस के समय पर, प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के समय में उस प्रचार को पुरजोर करते हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। तो आज मैं भी आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के आने का एक मुख्य कारण, या फिर मैं ये कहूँ कि प्रभु यीशु मसीह के आने का जो मुख्य रीज़न या फिर मेन कारण जो था, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं उस कहानी पर नहीं जाना चाहूँगा कि किस प्रकार से यीशु का जन्म हुआ, क्योंकि हम सब लोग बाइबल पढ़ते हैं, हमें मालूम है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि यीशु का जन्म क्यों हुआ, या फिर यीशु मसीह क्यों आए। ऐसी कौन सी चीज़ जो प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया पर आने के लिए मजबूर किया। तो मेरे टॉपिक का जो नाम मैंने आपको बता दिया है, और आप नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी आयतों को भी आपके साथ साझा करूंगा, पढ़ूंगा, लेकिन पूरी वीडियो को आप लोगों को सुनना है। Why Jesus was come on the earth? यीशु मसीह क्यों इस धरती के ऊपर आए। अब बहुत बार आप लोगों ने भी शायद प्रचार किया होगा और आप लोगों ने सुना भी होगा। हम में से बहुत सारे सेवक इस बात को अक्सर बोला करते हैं कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए, जैसा कि वचन सिखाता है, इस दुनिया में आए। कुछ लोग ये भी कहते हैं यीशु मसीह शैतान का अंत करने के लिए इस दुनिया में आए। कभी कभी लोग इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे
पहली दफा जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने पाप का नाश किया, और अब दूसरी दफा जब यीशु आएंगे तो वो शैतान का नाश करेंगे, ऐसा कुछ लोग सिखाते हैं। लेकिन मैं यीशु मसीह के जन्म का या उनका धरती के ऊपर आने का एक ही कारण आपको बताना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस बात को, इस भेद को, इस सीक्रेट को समझ जाएंगे, और उसके बाद आपको बाइबल पढ़ने में बहुत आसानी मिलेगी। तो सबसे पहले एक आयत बाइबल के अंदर से हम पढ़ेंगे, मेरे साथ आप पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 28, मत्ती सुसमाचार उसका अध्याय 1 और 21। बहुत ही फेमस वचन है, बहुत सारे लोगों को बाय हार्ट रटा हुआ रहता है ये वचन, लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ना चाहूँगा बाइबल में। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जी हाँ, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब सवाल ये उठता है, क्या पाप में इतनी ताकत है कि उसने परमेश्वर को दुनिया में आने, जलील होने, मार खाने और मरने पर, यानी कि क्रूस की मृत्यु सहने पर मजबूर कर दिया? ये मैं आप सब लोगों को सवाल, एक थॉट दे रहा हूं, जरा इस पर सोचें। क्या पाप के अंदर इतनी सामर्थ्य रही है, इतनी ताकत है कि उसने क्रिएटर या फिर हम बोलें परमेश्वर, जो पूरे जगत को बनाने वाले हैं, रचयिता हैं, गॉड ऑफ एवरलास्टिंग, जो जिसकी हद नहीं है, जिसकी शुरुआत नहीं है, जिसका अंत नहीं है, उस परमेश्वर को जो सब कुछ कर सकता है, पाप इतना ताकत रखता है कि उस परमेश्वर को उसने धरती के ऊपर आने के लिए मजबूर कर दिया कि आओ और अपने लोगों को मेरी गुलामी से छुड़ा लो। और प्रभु मजबूर हुए अपना खून बहाने के लिए, अपनी जान देने के लिए, कोड़े खाने के लिए। बाइबल में आप पढ़ते हैं यीशु मसीह को जलील किया गया, गाली गलौज किया गया, थप्पड़ मारे गए, बहुत कुछ। क्या पाप की वजह से प्रभु यीशु मसीह या पाप के कारण इस दुनिया में आए? पहला सवाल या पहला थॉट कह सकते हैं। दूसरा मेरा थॉट है, जब यीशु के बोलने से पाप क्षमा हो रहे थे तो लहू बहाने की क्या आवश्यकता या जरूरत पड़ी? आपने देखा बहुत बार प्रभु यीशु मसीह ने बोल करके पाप क्षमा किए, बोल करके कई लोगों को चंगा किया, जाओ तेरे पाप क्षमा हुए। जब बोलने से बात बन रही है तो लहू बहाने की क्या आवश्यकता थी? ठीक है, ये भी एक छोटा सा थॉट है और आप में से बहुत सारे सेवक जानते भी होंगे। तीसरा एक थॉट मेरा है, कुछ लोग बोलते हैं कि शैतान का नाश करने के लिए या शैतान के जाल से अपने लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु इस दुनिया में आए, या उन्होंने जन्म लिया, या फिर अभी दूसरी बार वो आएंगे अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। तो सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि क्या शैतान में भी इतनी पावर है कि उसने परमेश्वर को, जैसे कि मैंने पहले बोला पाप के विषय में, पाप और शैतान, क्या इनमें इतनी ताकत है कि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को दुनिया में आने के लिए, मनुष्य बनने पर मजबूर कर दें? ये मुझे और आपको थोड़ा सा सोचना है इसके ऊपर। ठीक है, पाप का जो मुख्य कारण और दूसरा शैतान की असलियत, इन दो चीजों को इसी एक सब्जेक्ट में हम सीख जाएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन मैं इसके 2 पार्ट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, पाप क्या है? हजारों, सैकड़ों टॉपिक्स यूट्यूब के ऊपर और लोकल चर्चेस में, आउट ऑफ कंट्री उठा करके चेक करेंगे तो आपको हजारों लाखों टॉपिक्स इस एक वाक्य के ऊपर मिल जाएंगे। पाप क्या है? अदर रिलीजन में भी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, इस्लाम हो, एवरीथिंग एवरीवेयर आपको इस टॉपिक के ऊपर चर्चा मिल जाएगी, या इस टॉपिक को सिखाने वाले बहुत सारे जो आपको मिलेंगे। लेकिन आज मैं आपको कुछ यूनिक इसमें से बताना चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि हमारा ये जो ग्रुप है स्कूल ऑफ तरनुस, ये बाइबल की अद्भुत बातों को और यूनिक बातों को प्रस्तुत करता है। और आप जो कि
परमेश्वर के वचनों को अद्भुत मानते हैं तो उसकी अद्भुत बातें सुनने के आदी भी हो चुके हैं। तो आप इस बात को बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुनिएगा और सवाल बुट करने की हिम्मत रखिएगा। पहला इसमें से जो हम देखेंगे, पाप क्या है, मेरा वही रहेगा सब्जेक्ट, यीशु के आने का मुख्य कारण, लेकिन उसमें ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि पाप के बारे में सीखना। क्या पाप के अंदर इतनी ताकत है कि यीशु को आने के लिए मजबूर किया? फिर हम शैतान के बारे में आगे देखेंगे। आप कहेंगे परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना, बुरे काम करना, चोरी, लालच, झूठ बोलना, नशा करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब इत्यादि पाप हैं। अभी तक जो हमने बोला, अभी तक जो हमने सिखाया लोगों को, उसके अनुसार ये चीजें हमारे जहन से या हमारे माइंड से हम इनको पाप बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इन चीजों को सिर्फ हम ही नहीं, बाकी रिलीजन भी बुरा या फिर पाप ही मानते हैं, अधर्म ही मानते हैं। झूठ बोलना हिंदू धर्म में भी गलत है, चोरी करना सिख धर्म में भी गलत है, गाली गलौज करना, नशा करना, ये बाकी धर्म भी यही चीजें सिखाते हैं कि ये चीज पाप है और इन चीजों से छुटकारा पाना जरूरी है, इन चीजों से मुक्त होना जरूरी है। ठीक है, अब बाइबल के अनुसार हम देखेंगे, क्या बाइबल इन चीजों को ही असल में बयान कर रही है या फिर बात कुछ और है? इसके पीछे का मुख्य जो कारण, ये इससे भी बड़ा कुछ है। देखिए, लेकिन नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन चीजों की पहचान बाद में हुई है, जैसे कि चोरी, लालच, झूठ बोलना, है ना, इन चीजों की जो है पहचान या इन चीजों का सामने आना बहुत बाद में हुआ है, लेकिन उससे पहले कुछ हुआ है। हम उस चीज ही को सीखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हम आदम और हवा के समय में जो कुछ हुआ उसको देखेंगे। क्या वह पाप हुआ था या नहीं? क्या हुआ था आप सब जानते हैं। वहां पर एक फल जिसके विषय में बाइबल में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने आदम और हवा को मना किया था। आगे पहला सवाल ये है, उसके बीच में से ही, परमेश्वर सब जानता है तो उसने फल लगाया क्यों? ये नॉर्मली सब लोग हमसे पूछते हैं। ठीक है, दूसरा, परमेश्वर अगर माफ करने वाला है तो उसने उसी समय उनको माफ क्यों नहीं किया? इतना बड़ा जो आज हम संसार के बीच में देखते हैं, यीशु मसीह को आना पड़ा, उनको खून बहाना पड़ा, सलीब के ऊपर चढ़े, कब्र में रखे गए, ये सब जो है देखने को नहीं मिलता अगर उत्पत्ति की पुस्तक में ही हम वहां पर ही माफी देख लेते। ठीक है, तो ये सब चीजें, क्योंकि परमेश्वर तो सब जानते हैं, सब चीजों को उन्होंने जाना है। ठीक है, तो फिर वहां हुआ क्या था? सवाल ये है, बाइबल के अंदर उत्पत्ति की पुस्तक में हुआ क्या था? तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बैक ऑफ लेकर जाना चाहता हूं। अब ये कहानी उत्पत्ति, मूसा सिनाई पहाड़ के पास मिस्र से कनान के रास्ते में इजराइलियों को सुना रहा है। ठीक है, मूसा इस कहानी को इजराइलियों को बता रहे हैं, क्योंकि जितनी भी बातें हैं परमेश्वर यहोवा मूसा को बताते थे, और मूसा जो है तो वो इस्राएलियों के साथ बात करते थे। तो ये प्रश्न जरूर उठा होगा, उत्पत्ति में क्या हुआ, शुरुआत में क्या हुआ, आरंभ में क्या हुआ, ये सब कैसे बनाया गया? तब मूसा उनको उत्पत्ति की पुस्तक जो है उसकी कहानी जो पवित्र आत्मा ने मूसा के जहन में डाली, मूसा नबी जो है उन्हें वो बता रहे हैं। देखिए आगे, आदम और हवा अपने देखा वस्त्रहीन शरीर को देखकर छुपे वहां पर, जब उन्होंने फल खाया। आदम और हवा अपने वस्त्रहीन शरीर को देखकर छुपे। क्यों? यहां पर देखने वाली बात यह है कि फल खाने से पहले भी वो वस्त्रहीन थे और अब भी। परमेश्वर ने कभी उनको बुरा नहीं बोला, बल्कि क्या हुआ, उन्हें बुरा लगा। परमेश्वर ने क्या बोला था मनुष्यों की सृष्टि करने के बाद कि ये अच्छा है। कभी परमेश्वर ने उनको बुरा नहीं बोला, जबकि फल खाने से पहले भी परमेश्वर के सामने वो वस्त्रहीन थे और अब भी वो वस्त्रहीन हैं। ठीक है, परमेश्वर ने कभी उनको बुरा नहीं बोला, लेकिन उनके मन में ये बात आई कि हम बुरे हैं,
यानी कि वो मन से बैरी हो गए। जैसे कि कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 21 वचन, वहां पर पौल कलीसिया को लिखते समय पर बोल रहे हैं कि हम जो मन से बैरी थे। मन से बैरी होने का मतलब क्या है कि अंदरूनी जो हमारा कॉन्शियंस है, विवेक है, या फिर सब कॉन्शियंस आप उसको बोल सकते हैं, या जो भी अपनी भाषा में आप बोलेंगे, अंदर का मन जो है उसका दोषी हो जाना, उसका बिगड़ जाना, उसका बदल जाना। ठीक है, आदम और हवा के साथ जो वहां पर घटा है वो यही कुछ हुआ है। ठीक है, मेरा मतलब पाप क्या है, मैं उसको समझाने के लिए जा रहा हूं। सही में जो आप देखेंगे, आदम और हवा जब बनाए गए तो परमेश्वर ने, वहां पर लिखा है, बाइबल में बताया गया है, अपने स्वरूप और अपनी समानता में आदम और हवा की सृष्टि की, मनुष्यों की सृष्टि की। नाम भी रखा परमेश्वर के स्वरूप और समानता में, यानी कि लाइक टू गॉड, परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के जैसे। ओके, उनकी पहचान परमेश्वर के जैसे थे। लेकिन फल खाने के बाद उनका जो अंदर का मन था वो कहीं ना कहीं अपने आप में ऐसा हो गया कि उनको, जो उनका मन है वो दूषित होना शुरू हो गया, वो छिपने शुरू हो गए, और उन्होंने क्या किया, अपने आप को छिपाना शुरू किया पत्ते बांध करके। और परमेश्वर जब उनके पास आते हैं तो उनको बुलाते हैं, जैसे सेम आते थे हर रोज, हे आदम तू कहाँ है? तो आदम तो वहां पर छिपा हुआ है, बोल रहा है कि मैं वस्त्रहीन हूं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो यहां पर देखने वाली समस्या ये है कि परमेश्वर के मन में उनके प्रति कुछ नहीं है, लेकिन आदम का मन जो है वो थोड़ा सा वहां पर जो है, उसके मन के अंदर हम एक दोष, एक उसको क्या बोल सकते हैं हम, गिल्ट फील हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर हम जल्दी चर्चा करने वाले हैं, जल्दी एक वीडियो में लेकर के आऊंगा कि उसके मन के अंदर वो गिल्ट पैदा करवाने वाली बात क्या थी, और उत्पत्ति की ये कहानी जो है वो क्या है, उसका असल जो है वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके बीच में मैं आपको बताऊंगा। अभी इस कहानी को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी बताना चाहता हूं पाप वहां पर हुआ क्या था। दरअसल आप लोग बोलते हैं कि वहां पर आज्ञा तोड़ी गई है, वहां पर परमेश्वर ने जो उनको हुक्म दिया था, आदेश दिया था, वो तोड़ा गया। ठीक है, और यही पाप है। नॉर्मली बात है, सभी लोग यही सिखाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना पाप है। और इस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो आज कोई भी व्यक्ति धन्य काम नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानना मनुष्य के बस की बात नहीं है, और ना ही मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सकता है। ठीक है, ओके। अपनी पहचान को भूलना ही पाप है। जो मैंने यहां से सीखा है, आपकी पहचान जो है, जो परमेश्वर ने आपको दी है, जो परमेश्वर ने आपको एक अस्तित्व दिया है, जो परमेश्वर ने आपको एक रोल मॉडल दिया है, जो परमेश्वर ने आपको एक पर्सनैलिटी दी है, जो पहचान दी है, उसको भूलना ही पाप है। समझ पा रहे हैं आप मेरी? इसलिए बाइबल में बहुत सारी जगहों पर पहचान को समझने की जो है वो बात की गई है, और प्रार्थना भी की गई है कई जगहों पर। ठीक है, मैं आगे देखता हूं। अपनी पहचान को भूलना ही पाप है। आदम और हवा परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए थे, लेकिन वे अपनी पहचान करने में चूक गए। उन्होंने अपना मन दूषित कर लिया और वे दोनों दोषी ठहरे। अब परमेश्वर ने कभी उनको पापी नहीं बोला। प्रभु इंतजार कर रहा था कि वह अपने दोषी मन को बदलें, यानी कि मन फिराव। जी हाँ, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग जब हम मन फिराव का, रिपेंटेंस का प्रचार करते हैं, तो बहुत बार हमारा मन फिराव का जो प्रचार होता है वो ये होता है कि अपने पापों को मानो और मान करके छोड़ दो। यानी कि पहले मानो कि मैं पापी हूं और फिर उसको छोड़ो। ठीक है, तो मेरे ये बात यहां पर समझ में नहीं आ रही है कि मन फिराना का जो मतलब है, आदम का जो मन दोषी हो गया था, आदम का जो मन दूषित हो गया था, गिल्ट फील हो रहा था उसको, परमेश्वर चाह रहा था कि अपने मन में गिल्ट फील ना करे, बुरा फील ना करे, क्योंकि वो मेरी समानता और मेरे स्वरूप में बनाया गया है। आदम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है। हम सब परमेश्वर के स्वरूप और समानता में घड़े गए हैं, ढाले गए हैं, बनाए गए हैं।
परमेश्वर की कभी इच्छा नहीं थी कि मनुष्य दोषी हो, लेकिन खुद उसका मन जो है आदम का वहां पर दूषित हुआ। परमेश्वर चाहता है कि अपने मन को बदले, अपने आप को पापी ना समझे, अपने आप को अब भी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में समझकर चलना, अपनी पहचान को समझकर चलना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आप अपनी पहचान को समझते हैं? अभी आप मुझे बोलोगे पास्टर जी, इतने घटिया काम करने के बाद, स्मोकिंग करने के बाद, शराब पीने के बाद, झूठ बोलने के बाद हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हैं? जी नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम जैसा अपने आप को बोलते हैं हम वैसा ही अपने आप को देखेंगे। क्योंकि मैं आगे बहुत सारी बातों को आपको खोल करके बताऊंगा। अभी इस बात को हम देखते हैं कि क्या एक नशा करने वाला व्यक्ति, बुराई करने वाला व्यक्ति भी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में होता है जो यीशु को मानता है? जी हाँ, 100%। हाँ, हमारी निगाह में शायद वो पापी होगा, मनुष्य की निगाह में शायद वो बेकार होगा, बुरा होगा, लेकिन परमेश्वर की निगाह में, यीशु मसीह की निगाह में वो पापी, वो बुरा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह पापियों के लिए इस जगत में आए। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। आइए, आप इसमें से क्या समझे? मन फिर आपका मतलब क्या है? अपने पापी स्वभाव को, जो आप अपने आप को पापी समझ रहे हैं, उस मन को, जो मन आपको बता रहा है कि तू पापी है, तू बहुत बुरा है, तू बहुत बेकार है, तू गंदा है, तू निर्बल है, ये जो मन है इसको बदलना है। और आपको क्या बोलना है? तू धर्मी है यीशु मसीह के लहू में, क्योंकि यीशु ने लहू बहा दिया है। मन का फिराव ऐसे होना चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों, मैं जानता हूं यहां पर आपके बहुत सारे सवाल उठेंगे। सवाल जारी रखिए, पूछने के लिए आयतें ढूंढ लीजिए, क्योंकि प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन आप लेकर के आएंगे, उसके ऊपर मैं आपको टीच करूंगा और बहुत सारी बातें उसमें से सिखाऊंगा। वहां जो मन फिराव की बात हो रही है वो क्या है, यीशु मसीह ने जो मन फिराव की बात कही है वो क्या है, सब बातों को मिलकर सीखेंगे। गॉड ब्लेस। तो चलिए अब देखते हैं, पाप को बढ़ावा किसने दिया। यहां तक आप थोड़ा सा समझे, पाप क्या है? अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पहचान को भूलना या अस्वीकार करना या उसको समझने में चूक करना पाप है। आपकी क्या पहचान है? आपको क्या बनाया है परमेश्वर ने, और आप क्या बोल रहे हैं अपने आप को? मुझे तो भाई मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा धर्मी ठहराया है। कभी भी मैं अपने आप को पापी नहीं बोलूंगा, मैं कभी अपने आप को बुरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे यीशु मसीह के जो लहू में ताकत है, उसी के लहू के द्वारा मैं शुद्ध, पवित्र और धर्मी नियुक्त किया गया हूं, ठहराया गया हूं। बना तो मुझसे जाता नहीं है, लेकिन मैं ठहराया गया हूं। और ठहराने वाला कौन है? कोई मनुष्य नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, कोई बड़ा आदमी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को बनाने वाला हमारा क्रिएटर, हमारा परमेश्वर है। ओके मेरे भाइयों, तो अभी हम देखेंगे पाप को बढ़ावा देने वाला कौन है। बहुत बार हम लोग जब भी कुछ गलती हमसे हो गई, मान लीजिए झूठ बोला, चोरी किया, नशा कर लिया, या फिर इधर उधर आंख चली गई, कुछ ऐसा वैसा हो गया, तो ज्यादातर हम ब्लेमिनेशन करते हैं शैतान को। ओ जी, शैतान ने करवा दिया, चोरी होगी तो शैतान ने करवा दी, नशा कर लिया तो शैतान ने करवा दिया। ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना है, बल्कि इनको समझने की कोशिश करनी है कि ये चीजें कैसे होती हैं और ये चीजें क्या हैं। तो पाप को बढ़ावा कौन देता है, आज उसके विषय में हम सीखेंगे। देखिए, याद रखिए, बाइबल को पढ़ते समय पर आप एक संदर्भ को समझ गए तो आपको पूरी बाइबल समझ में आएगी। बाइबल 2 भाग हैं, पुराना और नया। बाइबल के 2 हिस्से हैं, एक सलीब का पहला और एक सलीब के बाद का हिस्सा। बाइबल में अगर युगों की बात करें तो सलीब से पहले का युग कुछ और था और सलीब के बाद का युग कुछ और है। ठीक है, तो सलीब के पहले का जो हिस्सा है, क्रॉस के जो पहले का जो हिस्सा है, उसके अंदर एक बहुत ही जो सख्त कानून की जब मैं बात करता हूं तो अब आगे उसके विषय में सीखेंगे क्या होता था। पाप को बढ़ावा देने वाला कौन हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा हम सीख लेंगे। मेरे साथ एक आयत पढ़ लीजिएगा, रोमियो उसका 7 उसका 5 वचन। रोमियो, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी
मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं, जैसे कई बार हम बोलते हैं कि ये अभिलाषा करना पाप है, चोरी की अभिलाषा, खून की अभिलाषा, झूठ बोलने की अभिलाषा, लालच की अभिलाषा, विचार की अभिलाषा, ईटीसी सब कुछ अभिलाषाएं। तो यहां पर देखेंगे हम जब शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। अब ये जो शब्द है बहुत बार हम सभी के ऊपर लगा देते हैं कि भाई देखो, जब हम शारीरिक थे मतलब अभी क्या है, आत्मिक, आध्यात्मिक बोल दीजिए, स्पिरिचुअली बोल दीजिए, स्पिरिचुअल बोल दीजिए, आत्मिक बोल दीजिए। पॉल यहां पर बात कर रहे हैं, जब इन्होंने इस पत्री को लिखवाया तो ये बात कर रहे हैं कि जब हम शारीरिक थे। अब यहां पर जो देखने वाली बात है, यहां पर खतना किए हुए लोग सामने बैठे हैं कलीसिया में, अन्य जाति भी हैं, खतना किए वाले भी हैं, यहूदी भी हैं। यहूदी प्लस अन्य जातियों की कलीसिया यीशु पर विश्वास करने से जो है बनी रोम में। अब उनको एक पत्री लिखते समय पर उनको कह रहे हैं, जो यहूदी लोग हैं, जो खतना वाले लोग हैं, जब 7 की आप पहले से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हे भाइयों, 7 की 1 वचन, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं। अब व्यवस्था को जानने वाले कौन थे? यहूदी, क्योंकि यहूदियों को ही व्यवस्था दी गई थी। ठीक है, व्यवस्था यानी कि मूसा नबी के द्वारा दिए गए 5 ग्रंथ, लॉ या तोरा। अब यहां पर वो कह रहा है तो कि जब हम शारीरिक थे, मतलब शारीरिक होने का मतलब ये था कि जब आप लोग यहूदी संस्कृति के अनुसार चलते थे, खतना करवाते थे, मंदिर की सेवकाई करते थे, चढ़ावे चढ़ाते थे, दान ये वगैरह करते थे ना, दशांश देते थे, या जो भी मंदिर के पुराने नियम के अनुसार जो सेवकाई होती थी, जब आप वो करते थे, यानी कि जब आप शारीरिक थे, व्यवस्था के अनुसार चलते थे, तो क्या करता था, पापों की अभिलाषाएं जो हैं, पापों की अभिलाषाएं, पापों की यानी कि बहुत वचन है, पापों की, सब कुछ आ गया उसमें, लुचपन, झूठ बोलना, चोरी चकारी, लालच, ये वो वगैरह। पापों की अभिलाषाएं कहां से आती थी? जो व्यवस्था के द्वारा थी। क्या आपने इस बात को समझा, पढ़ा? पापों की अभिलाषाएं जो सलीब से पहले, पापों की अभिलाषाएं किसके द्वारा आती थी? व्यवस्था के द्वारा थी। और वो क्या करती थी? मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी, क्योंकि व्यवस्था पाप प्रकट करती है। पाप मजदूरी मौत है, पाप मौत को लेकर के आता है, सीधी सी बात है। व्यवस्था पाप को बताएगी ये चीज पाप है, और पाप ये बताएगा कि अब आपके ऊपर सजा आएगी, मौत आएगी, पाप की मजदूरी मौत है। ठीक है, और पढ़ देंगे आप। पाप को मैंने बोला बढ़ावा देने वाला कौन है? ठीक है, आपने देख लिया। तो अभी रोमियो 7 की 7 भी पढ़ देंगे इसी के साथ। पौलुस ने जब कलीसिया को ये सिखाया, रोमियो की कलीसिया को, तो बहुत सारे लोगों ने बोला क्या व्यवस्था पाप है? पौलुस बोल रहे नहीं, व्यवस्था पाप नहीं है। ठीक है, कदापि नहीं। वर्ण बोल रहा है कि मैं बिना व्यवस्था के पाप को नहीं पहचानता, यदि व्यवस्था ना कहती तो मैं लालच को ना जानता। अब लालच करना पाप है, किसने बताया? व्यवस्था ने। चोरी करना पाप है, किसने बताया? व्यवस्था ने। इजराइलियों के ऊपर पापों को प्रकट करने वाला कौन था? व्यवस्था। ठीक है, वो लॉ, वो कानून, वो शर्तें, ये। अब आगे देखिए, एक और आयत पढ़ते हैं, रोमियो 3 की 20 पर लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। बोलो, साफ साफ बाइबल बता रही है, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा मैं पाप को ना जानता, व्यवस्था के द्वारा पापों की अभिलाषाएं मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए आती थी मनुष्य के ऊपर, यहूदियों के ऊपर। और पढ़ेंगे गलातियों 3 की 22, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। किसने सबको पाप के अधीन किया? शैतान ने।
सबको पाप के अधीन किसने किया? लिखा है पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। अब जब यहाँ पर पवित्र शास्त्र शब्द आया तो इसका मतलब बाइबल, पूरा बाइबल नहीं है, सिर्फ पुराना नियम या फिर आप बोल सकते हैं पंचग्रंथ, जिसमें कानून और शर्तें थी। यहूदी रिसम या यहूदी संस्कृति के अनुसार पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं, पवित्र शास्त्र पंचग्रंथ को कहा गया है, क्योंकि यहूदी उसे मानते थे, बहुत उत्तम मानते हैं आज भी। लॉ को, कानून को, मूसा की व्यवस्था को, उसी को पवित्र शास्त्र बोला गया। अगर यहूदियों को जाकर आप बोलेंगे बाइबल पवित्र है, तो वो पूरी बाइबल को पवित्र नहीं मानते हैं, वो सिर्फ पुराने नियम को, पंचग्रंथ को, पेंटाटुक को ही पवित्र मानते हैं। समझे?